वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है और ये इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें लिंक्ड होती हैं और जिनको हम लोगों और फैक्टर्स को हम लोगों ने देखना होता है, ये मैं लेके चल रही हूँ इस टॉपिक को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले इस पर वीडियो कर चुकी हुई हूँ। जिन्होंने वो नहीं सुना है पहले वो सुने, उसके बाद वो सेकंड पार्ट पे आए, उन्हें सही तरह से तभी समझ आएगी। अब हाइपरटेंशन के लिए हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, उसके पीछे कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई होएगा तो उसकी वजह से हमारा बीपी भी आएगा। और कोलेस्ट्रॉल हाई किस वजह से होता है? आर्टरीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो बिगड़ जाता है। HDL, दूसरे लफ्ज़ों में HDL और LDL। HDL हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल और LDL हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल। हमारा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो वेन्स में जाके चिपक जाता है। वो एक तरह से आर्मी दे रहा होता है, उधर चिपक के हमारी वेन्स की हिफाजत कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरी तरह से नुकसान भी दे रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से वेन्स में जो सा है वो रास्ता कम हो जाता है ब्लड के पास होने के लिए। उस वजह से ब्लड फिर प्रेशर से गुजरता है और वो उसको ब्रेन तक पहुंचने में मुश्किल हो रही होती है। तो इस वजह से फिर वो ब्रेन स्ट्रोक भी आता है और वो दूसरे बाकी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने अब ये जानना है कि हमने कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कम करना है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि हमारा ओमेगा 6 यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। उसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की कमी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह से रोटी हो गई, मैदा हो गया, गंदम जो वाइट आटा यूज़ करते हैं, जो चक्की का आटा यूज़ नहीं करते हैं, वो कार्ब्स, उन कार्ब्स की मैं बात कर रही हूँ। वो कार्ब्स हमारे ज़्यादा वो लोग ले रहे होते हैं। उसके बाद शुगर का इंटेक वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये उसकी रीज़न होती हैं। ठीक है, अब जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है फ़ौरन हर कोई कोलेस्ट्रॉल को बात करता है। इसके पीछे एक मेन रीज़न जो सी होती है वो कैल्शियम का डिपॉजिट भी होती है। उसकी तरफ कम बात की जाती है। फ़ौरन जिसको होता है जी ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो बात ऑयल्स पे और घी वगैरह पे आ जाती है। वहीं पे वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जबकि दूसरा मेन जो सा इसका फैक्टर है वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी का किस तरह से लिंक है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कैल्शियम जो है, हम लोग जब कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम को नहीं पता है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ जाकर डिपॉजिट होना है। वो जाके किडनी में, हमारी आर्टरीज़ में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो वो उसकी अब जब वो जाके वेंस में जाके जमेगा तब भी उसका ब्लॉकेज आ जाएगा वेंस में, तब भी ब्लड को गुजरने में मुश्किल होएगी। तो ठीक है, इसकी दूसरी रीज़न जो सी है वो कैल्शियम का डिपॉजिट होना है। और वो अब डिपॉजिट किस वजह से होता है? जो कैल्शियम को मैंने आपको बताया कि उसे नहीं पता है कि बॉडी में कहाँ उसकी ज़रूरत है। वो विटामिन डी ने बताना है कि भाई तुम्हारी वहाँ पर इस हड्डी में ज़रूरत है, दांतों में ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, ये विटामिन डी ने बताना है। तो इसकी रीज़न अब कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की, बीपी के ज़्यादा होने की, कोलेस्ट्रॉल के अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी और पोटाशियम K2। पोटाशियम हमारे दो तरह के होते हैं, ये आप लोगों ने समझना है, K1 और K2। K1 जो सा होता है पोटाशियम हम सब्जियों से लेते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो उनसे होता है। और K2 जो सा होता है वो हम अंडे से हम हासिल करते हैं, अंडे में पाया जाता है। और जो लीवर होता है बीफ का, चिकन का, बीफ का जो लीवर जो होता है उसमें वो पाया जाता है। ठीक है, गोश्त में भी पाया जाता है पोटाशियम, लेकिन लीवर में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। उसकी कमी की वजह से भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम किसने करना है? पोटाशियम ने। ठीक है, और इसके अलावा ये देखें, अब विटामिन डी ने तो बताना है यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अब जाना कैसे है कैल्शियम ने? कैल्शियम को मूव कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो सा है वो लेके जाएगा, वो कैल्शियम को लेके जाएगा पोटाशियम, K2। ठीक है, अब K2 का भी आप लोगों ने केयर करनी है कि हमारा K2 ठीक जा रहा है। अब आप लोग विटामिन डी तो लेते जा रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, विटामिन डी जी, अच्छा जी साजिदा ने कहा विटामिन डी हम लोगों ने लेना है कैल्शियम डिपॉजिट को बचाने के लिए। लेकिन जब आप लोग अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेंगे ही नहीं तो विटामिन डी जो सा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। विटामिन डी का मेरा आप लोग पूरा वीडियो जाके सुने, मैंने विटामिन डी के ऊपर वीडियो की है, उससे आपको पता चलेगा कि इसको किस तरह से एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्ब वो कहाँ होता है? फैट सोल्युबल है, फैट के अंदर वो जाके एब्जॉर्ब होता है। वो आप खाते जाएंगे, वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक अच्छे गुड फैट्स नहीं होंगे आपकी बॉडी में। तो इस वजह से आप लोगों ने, अब वो कोलेस्ट्रॉल का जब इशू आता है तो सारे गुड फैट सब कुछ छोड़ देते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमने सारा कुछ, हमने ये अंडा बंद कर देना है, कोकोनट ऑयल, ये वो घी, ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं वो लोग।
उससे वेंस में ज़्यादा तनाव आ जाता है, वो फिर और मुश्किल हो रही होती है उसको, वेंस में अकड़ी हुई होती हैं, जगह तंग होती है, ब्लड को गुजरने में और वो इशू हो रहा होता है, और फ्लूइड उसमें से निकल निकल के बाहर होता है, और वो पाँव में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग इसी वजह से हो रही होती है। तो आप लोगों ने अब ये सारी चीज़ें समझ के कि विटामिन डी हमारा तभी अब्जॉर्ब होगा जब हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल होंगे, हम लोग जब गुड फैट लेंगे। गुड फैट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं किसको कहती हूँ, कोकोनट ऑयल, ठीक है, आपका ऑलिव ऑयल को पका के नहीं यूज़ करना है, उसे कच्चा ही वेजिटेबल सैलेड बना के उसके ऊपर आप लोगों ने डाल के खाना है, ठीक है। देसी घी, मक्खन, अंडा, ये आप लोगों ने खाने हैं। और एक बात याद रखनी है, जिनका थिक है, ब्लड बहुत ज़्यादा थिक है, वो K2 को लेते हुए थोड़ी केयर करेंगे, उसे थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि पोटाशियम K2 की मैं बात कर रही हूँ, K2 जो सा होता है वो ब्लड को थिक करता है। तो आप लोगों ने अपना पहले ब्लड थिन की तरफ जाना है, उसके साथ आप लोगों ने अपना वो मेरा आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग लीवर बीफ, जो मैं आपको बता रही हूँ K2 उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिनका थिक होता है वो ज़रा उसको थोड़ा ना करें यूज़, अंडा वगैरह ले लें, अंडे में भी पाया जाता है K2, ठीक है, उससे लेके और अपना ब्लड पतला करके, मैं ब्लड किस तरह पतला करना है उसकी तरफ भी आती हूँ, उसके बाद वो उसकी तरफ जाएँ अपना जो सा है K2 को सीधा करने के लिए, क्योंकि K2 फिर ब्लड थिक भी करता है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल ले लिया करें, जो मैं बताती होती हूँ ये नोट करते जाया करें, मेरी वीडियो की समझ नहीं आती दोबारा से उसे सुना करें, कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे मार्क्स में आप पूछ लिया करें, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ आ गई आप लोगों को कि आप लोगों का सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बंद कर देना आपको हार्ट अटैक से, आपको ब्लड प्रेशर से नहीं बचाएगा। आप लोगों को अपने जो से हैं वो अच्छे फैट्स बढ़ाने होंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो इन्फ्लेमेशन करती हैं वो चीज़ें मैंने बता दी, अब हम लोगों ने उन चीज़ों को किस तरह से ख़त्म करना है। अब ओमेगा 6 का रेशो बिगड़ गया है, ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया, ओमेगा 3 कम हो गया, हमने ओमेगा 3 बढ़ा देना, ठीक है। आपने अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो से हैं वो बढ़ा देने हैं, जो मैंने आपको बताए हैं कि कोकोनट ऑयल लें, देसी घी लें, मक्खन लें, और ओमेगा 3 किस में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है। अब गर्मियाँ हैं, सर्दियों में तो ओमेगा 3 लेना बहुत ईजी है, मछली का आप ज़्यादा यूज़ कर लें वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन अब गर्मियों में क्या है कि हम लोगों को जो जिसमें पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है और फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, और वो होते गर्म है थोड़े, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने उसे यूज़ करना है। 2 से 3 अखरोट आपने डेली खाने हैं, उसको भिगो के खाएं, उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, उसे भिगो के खाएं। फ्लैक्स सीड यूज़ करें ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए, चिया सीड यूज़ करें, ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है जिससे आपका ओमेगा 3 बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एक्सरसाइज की तरफ आना है, एक्सरसाइज पे आप लोगों ने फोकस करना है, और जो एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वेट पकड़ के, ठीक है, ये रिसर्च की गई, उन्होंने 30% जो उनसे पीपल्स हैं वो उनके ऊपर उन्होंने उनको एक्सरसाइजेज वेट पकड़ के करवाई, 70% पीपल्स को उन्होंने एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइजेज करवाई, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कम हुआ जिन्होंने एक्सरसाइज वेट पकड़ के एक्सरसाइजेस की थी, ठीक है। वो बाजुओं को इस तरह से वेट पकड़ के आप मूव कराएंगे तो इससे जो से वो सारी वेंस के अंदर जो ब्लड है फ्लो करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होएगी, वो वेंस की सफाई करेगी, ठीक है। आप लोगों ने एक्सरसाइज पे फोकस करना है, अपना वो बढ़ाना है, आप लोगों ने अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने बढ़ाने हैं। ये अब हमारी बात होगी कोलेस्ट्रॉल को सेटल करने के लिए कि हमने इन चीज़ों का, और कार्ब्स कम करने हैं, ठीक है। उसके आटे पे अगर आप लोग हैं जो विदाउट चक्की के आटे के बगैर, जो बोरी का आटा जो आप लोग वाइट आटा यूज़ करते हैं, वाइट आटे से आप लोग उस पर आएँ, चक्की के आटे पे आएँ, ठीक है। और रोटी कम खाएँ, 2 रोटियाँ खाते हैं 1 पे आ जाएँ। उसके अलावा शुगर को कट डाउन करना है, शुगर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, कोलेस्ट्रॉल पे बात है सिर्फ उसकी तरफ, बीपी की बात है सिर्फ उसकी तरफ जा रहे होते हैं, घी हमने ऑयल हमने यूज़ कर लिया है, घी यूज़ कर लिया है, इसकी तरफ शुगर की तरफ कोई आता ही नहीं है। शुगर इसकी मेन रीज़न है, ठीक है ना, जहाँ पे वो मेन रीज़न है, साथ में शुगर का भी पूरा इन्फ्लेमेशन बढ़ाने में पूरी पार्टिसिपेशन है शुगर की। तो आप लोगों ने अपनी शुगर को कट डाउन करना है, ठीक है। पहले कम करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसे कम्प्लीटली कट डाउन करें शुगर को। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन डाउन होएगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन नालियाँ के अंदर कट लगे हुए हैं, जब वो ठीक होएंगे, भरेंगे, तो फिर खुद ब खुद आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी करेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल नालियों में आएगा, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हुआ है उसको वो धक्के से उसको वापस निकालेगा आर्टरीज में से, ठीक है। आर्टरी में से उसे मूव कराएगा वो जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होगा, प्लस आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, प्लस आप लोगों ने वेजिटेबल्स
ठीक है। वेजिटेबल्स का आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। वेजिटेबल्स जौन सी हैं वो आप लोगों ने जिस तरह से कद्दू हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें पालक, साग, आजकल तो साग नहीं है लेकिन पालक अवेलेबल है, पालक को आप लोग लें, ठीक है। मूली के, चुकंदर के पत्ते, ठीक है, वो। और जो चुकंदर है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप लोगों ने मेरी देखा होगा कि मैं हफ्ते में 3-4 मरतबा वो उसको बॉयल करके बीट रूट को यूज़ कर रही होती हूँ। वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जाके, जो कि हमारी वेंस की सफाई करता है, हमारे जिगर की सफाई करता है। ये 2 डबल रोल प्ले कर रहा होता है बीट रूट। इतनी अच्छी ये चीज़ है बीट रूट, ठीक है। लेकिन इसको कच्चा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसे थोड़ा बॉयल कर लेना है, बॉयल करके ठंडा करके इसे आप लोग अपने सलाद के तौर पे अपने खाने के साथ आप लोग यूज़ करें, ठीक है। चुकंदर का यूज़ आप लोगों ने करना है अपने इसमें। अब बात आ जाती है, अभी कोलेस्ट्रॉल की हमारी बात हो गई है, अब आ जाती है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने किस तरह से लो करना है, और मैग्नीशियम, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप लोगों ने मैग्नीशियम का भी इंक्रीज़ करना है। मैग्नीशियम, अब ये अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सोर्स रखा हुआ है, जहाँ मैग्नीशियम वहाँ कैल्शियम भी है। दही में पाया जाता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम पम्पकिन सीड में पाया जाता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग ऐड करेंगे। और मैग्नीशियम अब करता क्या है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। जब मसल्स रिलैक्स होंगे, जब आर्टरीज रिलैक्स होंगी, तो ब्लड को फ्लो होने में ईजी रहेगा। तो आप लोगों ने मैग्नीशियम का इनटेक करना है, मैग्नीशियम अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना है। उसके बाद एक और मेरी कोलेस्ट्रॉल के लिए बात कि लोग जो से हैं वो क्या कहते हैं, फाइबर, इस बोल की तरफ वो शुरू हो जाते हैं जी। फाइबर हम लोगों ने लेना है, डॉक्टर ने कहा है कि फाइबर ज़्यादा करना है और आप इससे कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होगा। वो इसबगोल पिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये इस तरह वाला फाइबर कि वो अंदर से अच्छा बुरा सारे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के नालियों में से यूं करके वो निकाल देता है। उससे फिर अंदर वो है ही नहीं, आप अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल को भी निकल गया है, तो वो वेन के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर देता है। ये घुटनों के अंदर ये इसबगोल का ज़्यादा यूज़ घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर देता है। उसके अंदर जो चिपकने वाला मादा होता है उसको निकाल के बाहर वो कर देता है, ठीक है। जो इस वजह से आप लोगों ने इक्वल लेके चलना है, हफ्ते में 1 आध बार बस छोटा चम्मच इसबगोल ये यूज़ करना है। फाइबर की डॉक्टर कहते हैं वो बात करते हैं अपने वेजिटेबल के थ्रू करें आप अपना फाइबर। और जौ का दलिया यूज़ करें, मैं आप लोगों को नाश्ते में जौ का दलिया मैंने ऐड करवाया हुआ है, ठीक है। जौ का दलिया यूज़ करें, वो फाइबर है हमारा, ठीक है। और चक्की का जौ का दलिया आप लोगों ने यूज़ करना है, वो फाइबर है हमारा। वेजिटेबल्स हमारी फाइबर है। और ये इन फाइबर्स की बात हो रही होती है। वो लोग इसबगोल को लेके फाइबर का बात नाम सुनते ही इसबगोल पिए जा रहे होते हैं। वो उल्टा नुकसान हो रहा होता है उनकी बॉडी में। तो आप लोगों ने इसबगोल को हफ्ते में 1-2 बार ही बस यूज़ करना है। आप लोगों ने फाइबर के लिए अपनी वेजिटेबल्स, कोई सालन दाल है साथ में सॉर्ट करके, आप लोग मेरे चैनल पर मेरी खानों को भी देखा करें प्लीज़, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई है। अब बात आ जाती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर में इधर भी सोडियम और पोटाशियम का रेशो होता है। अब यहाँ पोटाशियम किसकी बात कर रही हूँ, मैंने कहा था 2 तरह के पोटाशियम होते हैं, K1 और K2। K2 जो है वो विटामिन डी के लिए और फैट सोल्युबल होता है। K1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है। ये वाला पोटाशियम किस में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। और ये आप लोगों ने हमारे ब्लड प्रेशर में क्या रोल प्ले करता है, इसकी रेशो होती है 4 पोटाशियम, और जो सोडियम होता है वो 1 है। 4 और 1 की रेशो होती है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, पोटाशियम, ये दोनों के इक्वल लेवल हैं, ये कर लें, इक्वल लेवल है। ये सोडियम है, ये पोटाशियम, ये इक्वल है। इसमें क्या होता है, सोडियम उतना ही है, पोटाशियम कम हो गया हुआ है आपकी बॉडी में, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, उसको करने के लिए, अपने बैलेंस करने के लिए अपने बीपी को, कि जी हमारा ठीक हो जाएगा, आप लोग अपने नमक को कम कर देते हैं, सोडियम कम कर देते हैं आप लोग। उससे क्या है, आपके अंदर जान ही नहीं रहेगी। ब्लड ने कैसे चलना है, आपके मसल्स को कैसे जान ताकत मिलनी है। जब सोडियम कम कर देंगे, किस तरह से सारा सिस्टम आप लोगों का अंदर चलेगा। आप लोग इन चीज़ों को समझें कि पोटाशियम और उसका सोडियम का रेशो हम लोगों ने बिगड़ गया है। तो हम लोगों ने जो चीज़ कम हुई है, हमने दूसरी को कम करके इक्वल नहीं उसके लाना है, हम लोगों ने इसको बढ़ाना है। सोडियम को वहीं रहने देना है, सोडियम को ना बढ़ाना है ना कम करना है। आप लोगों ने अपने पोटाशियम को उठा के यहाँ पे ले आना है, पोटाशियम बढ़ाना है, ठीक है। समझ आ गई। ये पोटाशियम सेल के अंदर होता है, सोडियम सेल के बाहर होता है। सोडियम जब पोटाशियम क्या करता है, सेल को मूव करवाता है। ये गेट पासेज होती हैं, मूव करवाता है। सोडियम अंदर जाता है सेल के, ठीक है। जब वो अंदर है ही नहीं, पोटाशियम है ही नहीं, सेल को मूव ही नहीं करा रहा है, सोडियम बाहर ही पड़ा हुआ है, बॉडी के सेल्स के बाहर मूव कर रहा है, किडनी को जाके नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, आने वाले टाइम में उनको किडनी का इशू भी हो सकता है, उनकी किडनी फेल भी हो सकती है। तो वो यही रीज़न है कि जब सोडियम अंदर जिस्म के अंदर मूव करता रहेगा, किडनी तक जाएगा, वैसे ही बगैर सेल में गए हुए, तो फिर किडनी को वो डैमेज करेगा। तो आप लोगों ने अपना पोटाशियम लेवल सीधा करना है, गेट पासेज मूव करें, सोडियम को अंदर लेके जाएं और हमारा सेल चले, सेल को ताकत मिले पूरी, ठीक है। आप लोगों ने अब अपना पोटाशियम बढ़ाना है।
पोटाशियम के लिए आप लोगों ने कद्दू, बेहतरीन सोर्स है कद्दू, ठीक है। उसकी वेजिटेबल्स बनाएं, वेजिटेबल्स खाएं। उसका जो वाइट कद्दू होता है उसका आप जूस भी, मैं आपके साथ स्मूदीज़ भी शेयर करूंगी इनकी ना सबकी, कि आप पोटाशियम के लिए बढ़ाने के लिए कौन सी स्मूदीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब के लिए समझें, खीरा खाना है, कद्दू खाना है आप लोगों ने, ठीक है। इनको दही खाना है, इन चीज़ों को आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि आप लोगों का लेवल जो सा इक्वल हो और आपका बीपी खुद ब खुद ठीक होएगा। और अब बताने को और बहुत कुछ है इस पे, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला एक और कोशिश करूंगी कि एक और वीडियो बना के उस पर कर लूँ। अब वीडियो का लंबा हो गया है, तो आप लोग को आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई दोबारा सुने, अगर कोई इशू है तो रिमार्क्स में मुझसे पूछ लें, ठीक है। आप लोग अपनी ये चीज़ें खुद सीधी करेंगे ना, अपनी डाइट को ये देखें, अब सब सारी गेम डाइट की है इसमें, ठीक है। सिर्फ विटामिन बात हो रही है तो विटामिन डी की बात हुई है, बाकी सारा मैंने डाइट के थ्रू ही बताया कि ये चीज़ें सीधी कर लें। आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, और जो फैट डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी सीधी हो जाएंगी जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करने से, ठीक है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी डाइट चेंज करनी है, तो आप लोग देखेंगे कि जो इतना बड़ा हमारे हार्ट का ये इशू समझा जाता है, और है भी हार्ट का एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और एक आजकल यंग जनरेशन्स को हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपना वो लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को ठीक करेंगे और समझ के करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप खुद अपने डॉक्टर खुद बनना सीखें और ये सारी चीज़ें समझ के अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इशू नहीं होगा। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे कह रही है और इसके पीछे ये रीज़न है। तो आप, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग न्यू हैं। अल्लाह हाफ़िज़।